वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चर्चा थी कि इस बार पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, तो ये बिल जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, इस पर अपनी मोहर लगा दी है। अब जो विधायी काम है वो शुरू होगा। अब ये पार्लियामेंट के अंदर आएगा, कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद क्या इस पर इसी सत्र में इसको पास कराने की कोशिश सरकार करेगी या इसको भी वक्फ बिल की तरह जेपीसी के हवाले किया जाएगा, यह हमें देखना होगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद को कैबिनेट ने मंजूरी अपनी दे दी है, तो दो बड़ी दिशाओं में सरकार बढ़ चुकी है, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। सर, इस पर आपको लगता है जेपीसी को जाएगा ये बिल? मुझे लगता है शायद जेपीसी को जाए, क्योंकि ये ऐसा बड़ा मुद्दा है कि इस पर एक विस्तृत चर्चा की जरूरत होगी और स्टेक होल्डर्स में राज्य सरकारें भी हैं, केंद्र सरकार है, तो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं। चूंकि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी, इसकी और यूसीसी की, दो चीज़ों की घोषणा उन्होंने की थी, तो सरकार अपने इस एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, ये उम्मीद तो थी और इसीलिए कैबिनेट में लाया गया। कैबिनेट में लाने के बाद तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। अब लोकसभा में होगा कि राज्यसभा में होगा, इस सरकार के ऊपर है। और उसके बाद मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी में सरकार पास नहीं करेगी। बड़ा काम है, बड़ा काम है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और तो इसमें तो सर राज्यों के भी संवैधानिक संशोधन है, ये पास होना पड़ेगा। ये संवैधानिक संशोधन होगा पूरी व्यवस्था का, तो उसमें राज्यों से ही पास होगा। तो शायद मुझे लगता है जेपीसी में जाने की बात बड़े काम की तरफ बढ़ी सरकार, बड़े काम की तरफ बढ़ी और अपना जो एजेंडा है या जो वादा है जिसे आप कह सकते हैं उसके लिए आगे बढ़ी है। और ऐसे समय में जब हाउस चल नहीं रहा हो, उस समय सरकार एक और बड़े फैसले के साथ डॉक में रखना चाहती हो विपक्ष को, तो उसके लिए बड़ा है। जाहिर है कि ये इस सेशन में भी आ सकता है, क्योंकि इसको जेपीसी में जाना ही है, लगने की कोई बात मुझे जाएगा क्योंकि ये इतना बड़ा बिल है, उसमें राज्यों के भी सारा हिस्सा है, विधानसभा में भी बदलाव करना पड़ेगा, तो बिना जेपीसी में जाए ये नहीं हो सकता। तो बेहतर होगा कि इस सेशन में उसको आप इंट्रोड्यूस करके। सहमति तो नहीं है सर, मतलब कहीं भी ऑपोजिशन बिल्कुल अलग खड़ा है इस मुद्दे पर भी वक्फ की तरीके से। देखिए, यदि आप पॉलिटिकल देखेंगे तो 18 से 20 राज्यों में एनडीए बीजेपी की सरकार है, तो हाफ में यदि चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना होगा राज्यों में भी, तो भी वो करके जा सकते हैं। लेकिन सरकार उस पर सबसे विस्तार से बातचीत करेगी और पूरा एक टाइम मिलेगा। आज इस पर बात जेपीसी में यदि इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, कहीं भी कर दें, मुझे लगता है लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि लोकसभा कोई हो नहीं रही है ख़त्म, अभी 4 साल उसके पड़े हुए हैं, तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके उसको जेपीसी के पास भेज दे और जेपीसी में बजट सेशन के बाद तक या बजट सेशन का जो भी है उस समय तक उस पर चर्चा। बड़ी बात जो विनोद जी ने अभी कही कि ये सरकार भले ही 240 पर आ गई हो नरेंद्र मोदी की पार्टी, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे वो उन पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात सुनी, बड़ा कदम था वो भी। अब वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी, यूसीसी की बात भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं, तो अब लग तो रहा है चिदंबरम जी की बात याद आएगी जो अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कही कि कोई अंतर नहीं है ये 303 वाले मोदी में और 240 वाले मोदी में, उसी तरीके से काम कर रही है। वो तो काम करने का तरीका बता रहा है, चिदंबरम ने जरूर इस बात का जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं बता रहा है कि उन्हें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोकसभा में वो 2 सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रहे हैं। देखिए, जो सबसे ज्यादा चर्चा शीतकालीन सत्र में हो रही थी वो वक्फ बिल को लेकर हो रही थी कि वक्फ बिल इस बार आएगा, जेपीसी लोकसभा में पटल में रखेगी स्पीकर के पास, तो उसकी चर्चा थी। अब जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, अगले सत्र तक के लिए कर दिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है सरकार इस बार इस बिल को लेकर आए, क्योंकि आज कैबिनेट की मंजूरी करी, हालांकि समय नहीं, अब 8 दिन बाकी है। एक अपडेट पे ले लेता हूं इसी पर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हैं हमारे साथ। जी देवेंद्र, बताएं, कैबिनेट से मंजूरी, अब आगे की राह क्या है? आगे की राह तो पहले राह तो यही होगी कि इसको ले किया जाएगा, यानी बिल के तौर पे सदन के सामने लोकसभा में इसको रखा जाएगा। तो उसके लिए आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें आमतौर पर होता ये है कि जब कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल हो तो उसके बारे में ये भी बता दिया जाता है कि किस तारीख को ले किया जाएगा इसे, लेकिन आज इसे नहीं बताया गया। अभी इसका मतलब ये है कि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसी सत्र में संसद में इस बिल को रखा जाएगा। अब उसके बाद कमेटी को भेजा जा रहा है या क्या किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पे बिल को सदन में रखा जा रहा है इसी सत्र में। कैबिनेट में आज जिस तरह से मंजूरी दी गई, देश के कानून मंत्री ने पहले बिल के बारे में बताया, कैबिनेट की बैठक में जो हमें सोटे ने बताया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से बताया इस बिल के बारे में। सौरभ जी, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पराशर ने बताया ये तय है कि इसी सत्र में ये बिल संसद में पेश किया जाएगा और लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बड़े काम को करने के लिए मोदी सरकार ने जो वादा किया था उस पर वो आगे बढ़ गई। इसकी कमेटी बनाई गई थी बाकायदा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष थे, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और राष्ट्रपति को। अब उसके बाद कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसी सत्र में आप देखेंगे कि ये बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस जरूर होगा, लेकिन उसके बाद आगे सरकार इसको पास
पास कराने की कोशिश करती है या जेपीसी को भेजने की बात कहती है, यह अभी क्लियर नहीं है। इस पर सरकार कुछ साफ नहीं कर रही है, लेकिन बिल इसी सत्र में पेश होगा संसद में, यह तय है।